लेक्चर में लीनियर प्रोबिंग का, राइट। तो टेबल साइज लिया था हमने 0 to 9, दैट इज व्हाट, टेबल साइज इज 10। ये टेबल साइज हमने लिया था, इसमें हमने इतने एलिमेंट ऐड करने की कोशिश की, राइट। और ये एग्जाम्पल को बोला जाता है लीनियर प्रोबिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब क्या कि जैसे 71 यहाँ पे आया, हमने क्या किया, यहाँ पे 70 mod 10 किया, रिमाइंडर मिला हमको 1, तो 71 को 1 पोजीशन पे हमने प्लेस कर दिया, राइट। यस, देन एक मिनट, हाँ, तो 71 को 1 पोजीशन पे हमने क्या किया, प्लेस कर दिया, राइट। देन नेक्स्ट एलिमेंट था 23, देन व्हाट वी हैव डन, 23 mod 10, हमको रिमाइंडर मिला यहाँ पे 3, राइट। तो थर्ड पोजीशन पे हमने 23 को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, ओके। थर्ड पोजीशन पे 23 को प्लेस कर दिया। नेक्स्ट था 43, तो 43 का क्या हुआ, 43 mod 10, रिमाइंडर आया 3। तो ये केस कौन सा हुआ, ये कौन सा केस हुआ कि यहाँ पे 23 और 43 के लिए सेम इंडेक्स हमको यहाँ पे सेम पोजीशन हमको यहाँ पे कैलकुलेट होके मिला है। सो दिस की 23 एंड की 43 इज नोन एज व्हाट, सिनोनिम। इसको क्या बोला जाता है, सिनोनिम। कि दोनों भी की पे हैश फंक्शन अप्लाई करने के बाद हमको जो पोजीशन मिला है वो सेम है। बट द थिंग इज दैट कि 23 ने ऑलरेडी थर्ड लोकेशन ऑक्यूपाई किया है, देन हाउ 43 विल ऑक्यूपाई अगेन द थर्ड लोकेशन। सो दिस कंसेप्ट इज अगेन कॉल्ड एज व्हाट, कोलिजन। तो यहाँ पे जो भी ओपन एड्रेसिंग का हमने ओपन एड्रेसिंग में 3 टाइप्स देखे थे, जो कि ओपन एड्रेसिंग में फर्स्ट होता है लिनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग एंड थर्ड इज व्हाट, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग एंड डबल हैशिंग, ओके। तो इसमें से हम लीनियर ओपन एड्रेसिंग में लीनियर प्रोबिंग का कंसेप्ट देख रहे हैं हम। तो ओपन एड्रेसिंग में लीनियर प्रोबिंग में इसका कंसेप्ट क्या है, अगर सेम लोकेशन पे 2 की पॉइंट आउट होता है और एक ने ऑक्यूपाई कर लिया है, तो जो सेम नेक्स्ट की है 43, तो उसने क्या करना है, वी हैव टू चेक आउट द नेक्स्ट एम्प्टी लोकेशन एंड वी हैव टू प्लेस दिस की ऑन नेक्स्ट एम्प्टी लोकेशन। तो 23 के बाद नेक्स्ट एम्प्टी लोकेशन कहाँ पे था, 4th पोजीशन पे था। तो यहाँ पे हमने 43 को क्या कर लिया, प्लेस कर लिया। नेक्स्ट इज व्हाट, 99, तो 99 mod 10 किया तो क्या आया, 9 आया। तो हमने क्या किया, 9th लोकेशन पे 99 को प्लेस कर दिया, राइट। देन 54 आया, 54 mod 10 किया तो क्या आया, 4। अभी ये चीज समझ के लो, 54 mod 10 आया तो पोजीशन मिला 4, बट अब मुझे अभी क्या करना है, 54 को प्लेस करना है। बट इफ आई चेक आउट द 4th पोजीशन, then on 4th position 43 is already occupied, but whether the position of 43 is actually 4, whether the position of 43 is actually 4, so answer is no, क्योंकि 43 mod 10 किया तो क्या मिलता है, 3, बट 3 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था, इसलिए नेक्स्ट एम्प्टी लोकेशन 4 पे हमने 43 को प्लेस कर दिया। और जब एक्चुअली जिसका पोजीशन 4 है वो जब ऑकर्ड हुआ, तो वहां पे क्या था, 4th पोजीशन पे जिसका थर्ड इंडेक्स आता है, थर्ड पोजीशन आता है, वो एलिमेंट वहां पे प्लेस था। बट फिर भी ये जो विदाउट रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट है, इसका मीनिंग ये है कि दो द 54 शुड एक्वायर द 4th पोजीशन वेयर 43 who's having third index is placed, but still as 43 has already reserved this position 4, then there is no option for 54. He has to listen the things and should check out the next empty location. तो 54 का राइट था एक्चुअली कि 4th को ऑक्यूपाई करे, बट वहां पे 43 ने ऑलरेडी वहां पे स्टे कर दिया था, तो 54 को कुछ भी ऑप्शन नहीं है, उसको क्या करना है, ये कंसेप्ट में लीनियर प्रोबिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ये कंसेप्ट में क्या करना है, 54 को नेक्स्ट जो भी सीधा एम्प्टी लोकेशन आता है वहां पे जाके प्लेस हो जाना है। सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज लीनियर प्रोबिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। दो 54 का यहाँ पे राइट था 4th लोकेशन पे, फिर भी 54 को कहाँ पे जाना पड़ा, नेक्स्ट एम्प्टी लोकेशन पे, क्योंकि 4th लोकेशन ऑलरेडी ऑक्यूपाई था, फिर वो कोई भी की रहे, है ना। नेक्स्ट इज व्हाट, 29। अभी 29
का जो मॉड 10 करने के बाद आता है 9, बट 9th लोकेशन इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। तो 9 के बाद दो वी आर रीच टू द 9th पोजीशन, तो इसका मतलब ये नहीं कि टेबल फुल हुआ है, टेबल अभी भी एम्प्टी है। तो वी हैव टू रैप अराउंड टू द स्टार्ट पोजीशन। यस, स्टार्ट पोजीशन क्या आता है 0, तो 0 एम्प्टी है, प्रीवियस इसमें एम्प्टी था, तो 29 कहाँ पे प्लेस हो गया 0 लोकेशन पे प्लेस हो गया, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट 19 मॉड 10 फिर से क्या आता है 9, बट 9 पे क्या है ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। नेक्स्ट एम्प्टी लोकेशन ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई, कहाँ पे एम्प्टी था, सेकंड लोकेशन इज एम्प्टी, तो सेकंड लोकेशन पे क्या कर दिया यहाँ पे 19 जो एलिमेंट है उसको प्लेस कर दिया। सो दिस कंसेप्ट इज ऑल अबाउट लीनियर प्रोबिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या है ये लीनियर प्रोबिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, इज इट क्लियर टू यू? ये ऑलरेडी कल देखा था, फिर से मैंने रिवाइज किया है। एंड व्हाट यू हैव टू डू नाउ, हियर आई हैव गिवन वन एग्जांपल ऑफ लीनियर प्रोबिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, ये एग्जांपल है, राइट डाउन इन योर नोटबुक। नोटबुक पेन लेके बैठना है, मैंने पहले ही बोला था, मैसेज भी डाला हुआ है ग्रुप पे। सो टेक दिस एग्जांपल 82, 48, राइट डाउन, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, राइट डाउन इन योर नोटबुक 82, 48, 54, 22, 43, 78, 95, 39, 76, 80 and 11। लिखे नोटबुक में कौन सा मेथड से, हाँ कौन से मेथड से सॉल्व करना है, लीनियर प्रोबिंग विदाउट विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। ऐसे की को की यहाँ पे आपको इतने कॉलम बनाने हैं। सो कितने कॉलम है ये 11 कॉलम है एंड 10 रोज है, 10 रोज है और 11 कॉलम है। हो गया। सो दीज ऑल कीज आर नथिंग बट व्हाट डेटा पार्ट, डेटा, ये डेटा दिया हुआ है हमको, ये पूरा डेटा, और इसको एक एक को प्लेस करना है। यस, 82 कहाँ पे प्लेस किया आप लोगों ने, सेकेंड पोजीशन। हाँ 82 को प्लेस किया है सेकंड पोजीशन पे, गुड। ओके, नेक्स्ट 48 आता है, 48 कहाँ पे प्लेस कर दिया, 8 पोजीशन। 48 आया 8 पोजीशन पे। व्हाट अबाउट, लिखते जाओ नोटबुक में, आपके नोटबुक में ये लास्ट एंड सेमेस्टर में ये सॉल्व करने को आता है ऐसा क्वेश्चन कि सॉल्व गिवन एग्जांपल विथ लीनियर प्रोबिंग विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, ये आपको पूछा जा सकता है एंड में, एंड सेमेस्टर में। ये आता है 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के लिए। as it is decided that your this exam will be what offline, offline मतलब आपको ऑनलाइन नहीं सॉल्व करना, ये पूरा ऑफलाइन सॉल्व करना है आपको, रिटर्न पेपर रहेगा इसका। सो डू प्रैक्टिस इन योर नोटबुक ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट इज 54, क्या लोकेशन आएगा 54 का, फोर्थ लोकेशन। सो हियर इट इज व्हाट फोर्थ लोकेशन। ओके, नेक्स्ट 22, थर्ड लोकेशन। यस, 22 का एक्चुअल लोकेशन आता है 2, बट 2 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो ये किसको कहाँ पे प्लेस करना है, नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट में 22 क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्लेस होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज 43, फिफ्थ पोजीशन। अभी 43 का एक्चुअल पोजीशन आता है थर्ड, बट थर्ड इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, तो नेक्स्ट एम्प्टी लोकेशन है क्या, फोर्थ पे नहीं, फोर्थ इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, नेक्स्ट एम्प्टी लोकेशन है क्या फिफ्थ पे, तो हाँ है, तो 43 आ गया ऑन फिफ्थ लोकेशन, राइट। नेक्स्ट इज 78, नाइन्थ लोकेशन। हाँ,
तो 78 का एक्चुअल लोकेशन कहाँ पे आता है? 8th पोजीशन पे. 78 mod 10 8th position, right? But 8th position is already occupied, so we have to move on next empty location, right? Okay. Next is 95. Sixth position. Now 95 actually required 5th position, but 5th is already occupied. So we need to move towards next empty location, right? So we will move on next location, that is 6th position, 95. Next is 39. 0th location. Okay, 39 actual position is 9, but 9th is already occupied. So wrapped around towards 0th location. So 30, it is empty slot. So 39 be placed on 0th position, right? Next is 76. 7th position. 7th position. So 76 actual position should be 6th, but it is already occupied. So next empty location is 7th position. So 76 will occupy on next location, right? Next is 80. First position. At 80, 80 is what? Its address hashing, after hashing function, its location should be 0, but 0 is already occupied. So next empty slot is 80, right? Next is 11. जगह ही नहीं ना मैम, फुल टेबल हो गया. हाँ, तो 11 एक्चुअली प्लेस होना चाहिए 1 पे, बट 1 इज ऑक्यूपाइड, 2 is occupied, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 as well as 0 all are occupied. It means what? To store the 11 number, you have to show the steps that now it is what? Overflow condition. Is it clear? क्या हो गया है? ये पूरा टेबल ओवरफ्लो हो गया है. So 11 cannot be placed anywhere into the table. This should be your answer. Are you getting it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, got the problem of linear probing without replacement. लिख रहे हैं नोटबुक में या लिख के हो गया?